उस घर में सिर्फ भगवान का वास होता है और कोई कष्ट नहीं आता, कोई दुख नहीं आता और यमराज भी उस घर में नहीं आते। इतना अच्छा घर होता है, इसलिए वो कहते हैं कि अपने घर में तुलसी जी का पौधा लगाएं, एक नहीं बहुत सारा लगाएं, पूरा बगीचा लगाएं। और उस तुलसी जी के तो ऐसे भी बहुत सारे फायदे हैं। तुलसी माँ जिस घर में रहती है वहाँ तो सुख शांति समृद्धि खुशियाँ आती हैं, माता का भरपूर आशीर्वाद रहता है। साथ ही तुलसी जी एक आयुर्वेदिक औषधि भी है। अपन अगर खूब सर्दी खांसी जुकाम हो और तुलसी की चाय पी लीजिए तो आपको तुरंत आराम मिलता है ना। तो कोई भी तकलीफ हो, कहीं कुछ घाव या चोट ऐसे हो, कुछ इन्फेक्शन हो, आप तुलसी जी की पत्ती मोड़ के उस जगह रगड़ लीजिए, इन्फेक्शन कम हो जाता है। एंटीबायोटिक का काम करती है और बहुत अच्छी होती है, इसलिए घर में हमेशा तुलसी जी लगाना चाहिए। जिनके घर में ना हो वो ज़रूर लगाएं और जिनके घर एक पौधा है वो कई सारे पौधे लगाएं और तुलसी जी के महत्व को समझें। तुलसी अपन जब विष्णु जी का भोग लगाते हैं या कोई पूजा करते हैं और भोग लगाते हैं तो तुलसी जी ज़रूर रखते हैं। कहते हैं अगर भोग के ऊपर तुलसी जी रहती है तो भोग पूरी तरह से पवित्र हो जाता है, उसकी जो भी कमियाँ खामियाँ हैं निगेटिविटी वो ख़त्म हो जाती है। और विष्णु जी के लिए तो कहते हैं विष्णु जी तुलसी जी को अपने मस्तक पे धारण करते हैं। कहते हैं तुलसी जी मेरे मस्तक में हो तो वो पूजा साकार होती है और उस पूजा का महत्व होता है। इसलिए तुलसी जी का बहुत महत्व है। जिनके घर में ना हो वो ज़रूर ज़रूर तुलसी जी का गमला लाएं और खूब सारे पौधे लगाएं और खूब सारी तुलसी होनी चाहिए सबके घर में। हम भी बहुत तुलसी लगाते हैं, हमारे तो छाया है, बालकनी में धूप कम आती, तुलसी जी कम पनपती, पर इस बार तुलसी माँ ने अतीम कृपा की है कि कई सारे पौधे हो गए। हम बीज डाले थे तो हो गए थे। और कहते तुलसी जी लगाइए ना तो पानी कम डालिए, ज़्यादा पानी डालने से जड़ गल जाती है उनकी। इसलिए कोशिश करिए कि कम से कम पानी, ऐसे कई लोग बहुत धार से जल डालते हैं ना तुलसी जी की पूजा कर सकते, थोड़ा सा डाल। मैंने तो बिल्कुल छिड़कती हूँ थोड़ा सा, अभी तो बारिश है तो मिट्टी पूरी तरह सूखती नहीं है, इसे थोड़ा सा जल डाल के तुलसी जी की पूजा करते हैं। और शालिग्राम और तुलसी जी की शादी कराई थी विष्णु जी ने, इसलिए कहते हैं कि तुलसी जी के गमले में शालिग्राम जरूर रखना चाहिए। मैंने अपने घर में शालिग्राम जी तुलसी जी के गमले में रखा है, तो आप भी रखिए। और शालिग्राम नर्मदा जी के जो पत्थर है ना जो निकलते हैं नर्मदा जी के अंदर से, वो शालिग्राम है। और आप जहाँ भी नर्मदा नदी है, जबलपुर है, ओंकारेश्वर और जहाँ जहाँ है वहाँ से अगर मिल जाए तो आप ज़रूर लाइए और शालिग्राम को विराजित कीजिए तुलसी जी के गमले में। रोज़ उनको जल चढ़ाइए, तुलसी जी को जल चढ़ाइए और घर में सुख शांति समृद्धि पाइए। घर में तुलसी जी के रहने से बहुत पॉजिटिविटी रहती है, बहुत ज़्यादा। और आप खुद देखिएगा, आप जब तुलसी जी की पूजा कर लेते हैं, उनको टीका चंदन करके आप भी लगा लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत सुकून मिलता है। और तुलसी का विवाह भी करिए। हम तो हर साल जब वो देवता उठते हैं उस दिन की 11 में तुलसी जी का विवाह किया जाता है ना, हम बहुत अच्छे से करते हैं। विष्णु जी के साथ उनकी शादी करते हैं और तो शालिग्राम जी को भी रखते हैं और बिल्कुल अच्छे से कन्या का मंडप मंडप लगा के हम बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। तो उस मैंने ये सब चीज़ें जो है ना अपने संस्कारों में होनी चाहिए। और ये हम लोग को तो हमारे मायके से मेरी मम्मी के यहाँ होती थी बहुत अच्छे से तुलसी जी का विवाह। तो हम जब से शादी होके आए हम बहुत अच्छे से करते हैं और खूब पूजा पाठ विधान से करते हैं और इतना अच्छा लगता है। बढ़िया प्रसाद बनाते हैं और उस दिन हम लोग दोनों टाइम अनाज नहीं खाते, तो प्रसाद भी बहुत अच्छा बनाते हैं। सिंघाड़े के आटे का हलवा, खीर, सिंघाड़े के आटे की पूड़ी और आलू की सब्जी या सिंघाड़े के आटे की कढ़ी। हमने एक बार आपको बताई थी ना सिंघाड़े के आटे की कढ़ी, वैसे बनाते हैं। अब अगले वाला सोमवार आएगा ना, सावन सोमवार, उस दिन फिर से सिंघाड़े के आटे की पूड़ी और कढ़ी बनाऊंगी और उसकी रेसिपी आप लोग को दूँगी। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे लाइव में बने रहिए और मेरी लाइव को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। साथ में मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं कि मैं अच्छा बात बताया आपको कि नहीं बताया, ज्ञान की बातें दी कि नहीं दी। मैं रोज़ रात में एक ज्ञान देती हूँ। आज मैंने आपको तुलसी जी का ज्ञान दिया, अच्छा लगा ना? और जब आप सोइए आँख बंद करिएगा तो तुलसी जी का ध्यान करके सोइएगा, बहुत अच्छी और सुखद नींद आएगी। फिर नेक्स्ट
कल जो बताऊंगी ना बात, वो भी ऐसी ज्ञानवर्धक रहेगी। पर अभी मेरी लाइव में बने रहिए, 1 घंटे अपन लोग गप्पे शप्पे करते हैं, फिर 1 घंटे के बाद मैं अपनी लाइव को म्यूट कर दूंगी और कैमरा ऑफ कर दूंगी। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप मेरी लाइव में जरूर